बल्लभगढ़ सेक्टर 3 हाउस नंबर 502 में घर बनाने का काम कर रहे मजदूर की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलस गया, जिसे आनंद खनन में मकान मालिक ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के बाद कई घरों के एक फ्रिज लाइट की तारें जलकर काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा, इस हाई टेंशन तार की वजह से पहले भी कई बार इस तरीके के हादसे हो चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठा पाया है। आज भी मकान नंबर 502 में घर बनाने का काम चल रहा था, तभी अचानक उसे मकान में काम कर रहे मजदूर घर के ऊपर से जा रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलस गया, जिस मकान मालिक ने अस्पताल लेकर गए हुए हैं, लेकिन उसकी हालत अभी चिंताजनक है। लोगों ने कहा, बिजली विभाग से इन तारों को हटवाने के लिए कई बार शिकायत की जा चुकी है। यहाँ तक इसे हटवाने के जो पैसे हैं वह भी लोगों से जमा करवा लिए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ से तारें नहीं हटी हैं। हर साल यहाँ पर इस तरह का हादसा हो ही जाता है, लेकिन बिजली विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है। बबली जी, क्या हुआ है यहाँ पर? कौन से मकान नंबर पे रहते हैं आप? मेरा 504 है जी। क्या हुआ है अभी? क्या हुआ, ऊपर ब्लास्ट हुआ और क्या हुआ? ब्लास्ट, एक मजदूर की मौत भी हो गई है। ये कह नहीं सकते, उसे लेकर गए हॉस्पिटल। जी जी जी। कितने का नुकसान हो गया? नुकसान क्या, लाखों का हो गया। सारा ही घर का खत्म हो गया सामान, सारी बिजली की वायरें गई, पंखे, फ्रिज, AC, TV सभी कुछ गया, RO सब खत्म, मोटर वोटर। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? अब लगा लो ना, अगर नया खरीदोगे 2 लाख से कम का तो हुआ नहीं, 2-3 लाख से कम का तो हुआ नहीं है। क्या कारण रहा है कि भाई सारी बिजली के पंखे सारे फूक गए हैं? क्या कारण रहा है? क्या कारण? हाई टेंशन है ये, हाई टेंशन तार है। और क्या? तो शिकायत दी है कि भाई हटा दो इसे? या शिकायत कितनी, सब कुछ आ गया, पैसा सब कुछ जमा पड़ा है बिजली विभाग के पास, और क्या शिकायत दे ये बताओ? कह दे पोल आ गए, मई में लग जाएंगे, पोल आ गए। 502, 505 का भी इतना ही नुकसान हुआ है। सब कुछ खत्म हो गया, अब कहाँ जावे हम, ये बताओ। राजपूत जी, यहाँ पर अभी एक हादसा हुआ है, क्या कुछ सामने आया है और कितना का नुकसान हुआ है आपका? मेरा फ्रिज गया, मेरा TV गया, मेरा AC गया, सारे बल्ब गए, पंखे गए, सब कुछ गया। मेरा बहुत नुकसान हो गया है, और ये दूसरी बार हो रहा है, पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार हो रहा है। पहले कब हुआ था? पहले 5-6 साल पहले हुआ था एक बार। 5-6 साल पहले हुआ? 501 में काम चल रहा था तब हुआ, अब 503 में चल रहा है तब हुआ। किसकी गलती मानते हैं? किसकी गलती है? बार बार शिकायत भी देते हैं गवर्नमेंट की, बिजली विभाग। ये वायर क्यों नहीं हट रहा है? अच्छा, वायर नहीं हट? हाँ, क्यों नहीं हट रहा है ये वायर? शिकायतें भी दी हैं इसके ऊपर, उनकी शिकायत अभी हट जाए, मई में हट जाएगा, ये अब हट जाएगा, अब हट जाएगा। मई की डेट रखी थी, मई भी निकल गई, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। सारे सेक्टर हिल जाता है इससे। करनी चाहिए थी। अब मामला आता है भी हाई टेंशन तारों को आम लोगों की जान माल की रक्षा सुरक्षा के लिए इन हाई टेंशन तारों को घरों के ऊपर से हटाया जाए। तो हुड्डा ने जो गलती की थी हाई टेंशन तारों के नीचे प्लॉट काटने की, उसका खामियाजा भुगतते हुए उन्होंने 42 लाख रुपए HVPN डिपार्टमेंट के पास 1.5 साल पहले जमा करा दिए थे, और फाउंडेशन वगैरह का सारा काम हो चुका है। सेक्टर 3 फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल SC HVPN से मिला था, उन्होंने हमें मई महीने तक इस काम को कंप्लीट करने का आश्वासन दिया था, वादा किया था कि भी हाई टेंशन तारें घरों के ऊपर से हट जाएगी। बावजूद इसके प्रशासन, सरकार और इतना निकम्मा है, इतना लापरवाह है कि उनको लोगों की जो जाने जा रही है उनकी कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, उनको अपनी राजनीति से मतलब है। पहले भी कई हादसे? हाँ, इसमें अब तक लगभग कम से कम मेरे अंदाजन में 13 से 14 मौतें हो चुकी हैं। अभी 2022 में जून जुलाई के महीने में एक साथ 4 हादसे हुए थे, उन 4 हादसों में से 3 मौत हो गई थी, एक को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। अच्छा, पता चल सका है कौन युवक है, क्या काम कर रहा था, कितने वर्ष का है, क्या नाम है? हाँ, इसका अभी जो मकान मालिक सब लोग जो हैं वो सब उनको हॉस्पिटल में लेके गए हुए हैं, ठेकेदार भी जो भी उनके रिलेटिव हैं सभी हॉस्पिटल गए हुए हैं। आने के बाद पता चलेगा, और निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि SC HVPN, एक्शन HVPN, SDO HVPN, हम सेक्टर 3 फेडरेशन उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। ये आज जो मौत हुई है बिल्कुल प्रशासन, बिजली विभाग प्रशासन की लापरवाही के कारण। कितनी उम्र है व्यक्ति की जो काम? 25 से 30 के बीच। कौन से मकान नंबर है ये? मकान नंबर 503। अच्छा, कितने मकानों में जो है फट चुका है, कितने का खर्चा है? ये अभी तक तो मतलब जब भी ये हादसा होता है 10-12 बार हादसा हो चुका है, और जब भी हादसा होता है जिस मकान में हादसा होता है उसके 2 मकान इधर के 2 मकान उधर के, उन घरों में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं सब जल जाते हैं, सब फूक जाते हैं। कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का एक घर में एवरेजन नुकसान होता है।